बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम्स किचन। मॉम्स किचन में आज हम बना रहे हैं पालक दाल। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले पालक लेंगे, उसे गर्म उबलते हुए पानी में हम डालेंगे और हल्का सा इसको एक तकरीबन बॉयल दिला देंगे। बॉयल दिलाने के साथ ही हम इसके ऊपर कैप लगाकर इसको चूल्हा को बंद कर देंगे और इसको एक तरफ ढक कर रख देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम इसको हल्का सा गरम करेंगे। जैसे ही हमारा घी गरम हो जाएगा हम इसके अंदर खड़ा गरम मसाला ऐड कर देंगे। खड़ा गरम मसाले में हम सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पात और लौंग ऐड करेंगे। इस गरम मसाले को ऑयल में शामिल करने के बाद हम हल्का सा फ्राई करना इसको शुरू करेंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसकी फ्राई जारी रखेंगे। जैसे ही ये हल्का फुल्का फ्राई होने लगेगा हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से फ्राई करना शुरू करेंगे और जैसे ही इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसके अंदर एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको भी फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाला जात शामिल करना शुरू करेंगे। मसाला जात शामिल करने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो होगा सॉल्ट। हम सबसे पहले 1 चम्मच सॉल्ट का ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो होगी हल्दी। हम 1 चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही हमारी दोनों चीज़ें भुन जाएंगी हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और उसकी भी हल्की सी भुनाई कर लेंगे। जैसे ये तमाम चीज़ें भुन जाएंगी हम इसके अंदर डिप की हुई माश की दाल जो कि छिलके वाली है उसको ऐड करेंगे। दाल को भिगा होना चाहिए और उसके छिलके भी उसके ऊपर लगे होने चाहिए। दाल को शामिल करने के बाद हम इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। दाल को हल्का फुल्का सा भूनने के बाद हम इसके अंदर जो दूसरी दाल ऐड करेंगे वो भी भीगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि भीगी हुई दाल की क्वालिटी पकने में बहुत अच्छी होती है। दूसरी दाल हम इसमें दाल चना ऐड करेंगे, वो भी 1 कप है तकरीबन, उसको भी हमने पहले से भिगो के रखा था। अब हम इन दोनों दालों को शामिल करने के बाद मसाले के साथ इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही हमारी दाल भुन जाएगी हम इसके अंदर पालक का बचा हुआ पानी ऐड करेंगे और उसके साथ ही दूसरा पानी भी ऐड करेंगे जो इतनी मिकदार में हो जिससे दाल अच्छी तरह से गल सके। इसके बाद हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जैसे ही हमारी दाल गल जाएगी हम प्रेशर कुकर को दोबारा ओपन करेंगे। प्रेशर कुकर को ओपन करने के बाद हम जो इसके अंदर खड़ा मसाला डाला था उसको हम साइडों पे थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि इससे दाल भी गाढ़ी हो जाएगी। अब जो पालक हमने बॉयल की थी वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए दम पर रखेंगे ताकि दाल और पालक आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। इस प्रोसीजर को करने के बाद हम दाल को दोबारा दम पे रखेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और हम दाल के ऊपर डालने के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देसी घी डालेंगे। देसी घी जैसे ही गर्म होना शुरू हो जाएगा हम उसके अंदर जो दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो सफ़ेद ज़ीरा और सूखी लाल मिर्च है। इन दोनों चीज़ों को हम हल्की आंच के ऊपर फ्राई करना शुरू करेंगे। जैसे ही वह दोनों चीज़ें अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर जो एक और चीज़ ऐड करेंगे वो होगा रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर ऐड करते ही इसमें खूबसूरत सा रेड कलर आ जाएगा जो यकीनन हमारी दाल की शान को बढ़ा देगा। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करने के साथ ही हम अपने तड़के को दाल के ऊपर डालेंगे। लीजिए हमारी दाल तैयार है। अब हम इसको सब्ज़ धनिए के साथ गार्निश करेंगे और इसको सर्व करेंगे वाइट चावलों के साथ, क्योंकि दाल की असल शान तो वाइट चावल ही होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट। अल्लाह हाफिज़।